Hi everyone, welcome to our classroom, that is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay? आज हम बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस. ठीक है, चलिए. टेंस is divided into 3 different zones. क्लासिफिकेशन हमने किया है 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है. फर्स्ट इज वर्क, टाइम एंड एक्शन. चलिए एक वन बाय वन हम करते हैं. फर्स्ट बीइंग टाइम. टाइम क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल. ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइम 3 तरीके के हो गए. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. फाइन. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क. वर्क कितने तरीके के हैं? इन्हीं तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में 4 डिफरेंट तरीके के वर्क होंगे. 4 डिफरेंट तरीके के वर्क होंगे. सो दे आर नोन एज वर्क. कितने डिफरेंट तरीके के वर्क होंगे? 4 डिफरेंट तरीके के हर एक सेगमेंट में. प्रेजेंट टेंस में भी 4 तरीके के, पास्ट में भी 4 तरीके के, फ्यूचर में भी 4 तरीके के. फॉर एग्जाम्पल सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इन तीनों को हम जब प्रेजेंट में करेंगे देन वी विल से सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सिमिलरली हम क्या कहेंगे? पास्ट के लिए सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लाइकवाइज फ्यूचर के लिए हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, तो ये 4 तरीके के वर्क हो गए हर एक सेगमेंट में. और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? समय को और काम को. टाइम एंड वर्क व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड 3 types of time when multiplied by 4 types of work, then the answer comes 12. Either time multiplied by work is equal to action or work multiplied by time is equal to action. तो अल्टीमेटली 3 4s are 12 और 4 3s are 12, सबका सार 12 है. तो 12 क्या है? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. तो 12 हमारे कंप्लीट एक्शन है जो डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट तरीके से हम काम करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, दैट इज टाइम, वर्क एंड एक्शन. डन. चलिए लुक एट द बोर्ड. फटाक से देखिए स्क्रीनशॉट लेके. इज इट क्लीन? ओके ओके. सो दिस इज द चार्ट ऑफ कंप्लीट टेंसेस. अब हम पढ़ेंगे या रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ तुम चुके हैं, इन 12 एक्शंस को, है ना, इन 12 एक्शंस को बनाने के लिए और इस टाइम और वर्क को समझने के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड मास. टेंस जानने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड मास शुड बी वेरी वेरी क्लीन, क्रिस्टल क्लीन. ठीक है, चलिए आप बताइए. फॉर्म ऑफ बी एक साथ बोलना है, मैंने बताया था, है ना. कैसे बोलना है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. फिर is, am, are for present tense, was, were for past tense, will be, shall be for future tense. is एक के लिए, are एक से ज्यादा के लिए, am I के साथ मेरे साथ जाएगा am. ओके. was और were past tense के लिए, was एक चीज के लिए, were more than one. will be, shall be future tense के लिए. It goes for all, but usually shall हम किसके साथ जाएगा? शैल पुत्री के साथ कौन जाएगा? Obviously मैं. I and we. ठीक है, I and we. अदरवाइज हम पूरे के पूरे उसको will लिख सकते हैं. फाइन.
देन कॉन्सेप्ट ऑफ बी क्लियर, बॉडी मास का बी क्लियर. ओ फॉर्म ऑफ हैव क्या था, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव. इसी तरीके से पढ़ना एक साथ ये सारे. हैज, हैव प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड जो बीत गया सो बीत गया, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर टेंस के लिए. हैज एक चीज के लिए, हैव मोर देन वन, आई के साथ हैव. हैड सबके लिए जो बीत गया उन सबके साथ रहेगा हैड. विल हैव, सॉरी हाँ यस, विल हैव, शैल हैव. फ्यूचर टेंस के लिए शैल किसके साथ जाएंगी, शैल पुत्री के साथ आई और वी. डन. BOD फॉर्म ऑफ डू. डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू. ऐसे ही पढ़ना है. डू डज प्रेजेंट टेंस के लिए, ओके. डिड पास्ट टेंस के लिए जो बीत गया सबके साथ, डिड. विल डू, शैल डू फ्यूचर टेंस के लिए, ओके. सो B is clear, O is clear, D is clear, then comes the M. मेन वर्ब, कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब कितने हैं, V1, V2, V3 अच्छे से आपको पता है. यू कैन ऐड ऑन V4, V5. V4, V5 कुछ भी नहीं है, वो बताती हूं. V1 फॉर एग्जाम्पल राइट, V1 मेन वर्ब हो गया. V1 राइट, रोट सेकेंड फॉर्म. थर्ड V2, V3 राइट, रोट, रिटन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. comb, combed, combed. bath, bathed, bathed. okay. see, saw, seen. ये 3 फॉर्म हो गए. चौथा फॉर्म कैसा बनता है, V4 जो होता है वो V1 वाले फॉर्म में बस ing लगाना है, देन इट बिकम्स V4 फॉर्म. जैसे sleep, sleeping, bath, bathing, write, writing, speak, speaking, write, writing. ओके. डांस, डांसिंग. ing बस लगा के कि काम कंटिन्यू है, हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या टेलिंग. सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट क्लीन हो गया ना. V5 क्या है, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे गो बिकम्स गोज, राइट बिकम्स राइट, बाथ बिकम्स बाथर्स. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू मेक दिस. BOD main verb is clear. V1, V2, V3, V4, V5. A is auxiliary verb. Auxiliary मतलब helping verb है ना. सारे helping verb, सिर्फ action verb हमने बताए हैं, सिर्फ action वर्ड से verb नहीं होते है ना. तो जो helping verb है सारे जो हमने अभी पढ़े, is, am, are, ऐसे ही पढ़ना है. is, am, are, was, were, will be, shall be, has, have, had, will have, shall have, do, does, did, will do, shall do. These are auxiliary verb. Okay. Then comes the word mass. S for subject verb agreement. अगर subject singular है तो verb भी singular होगा. अगर subject plural है तो verb भी plural होगा. Okay. So this is the concept of word mass. So hope this is clear. अब हम क्या करते हैं, simple tense में first form देखिए I've written है ना. फर्स्ट फॉर्म I write a letter. पास्ट में सेकेंड फॉर्म देखिए, राइट, रोट, रिटन. हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं. ये प्रेजेंट टेंस का है तो V1 फॉर्म. रोट, I wrote a letter पास्ट फॉर्म का है. V2 फॉर्म I will write a letter फॉर्म ऑफ B है ना. I will write a letter. Is it clean? ये यूजुअली these are habitual actions जो होते हैं. कंटिन्यूअस जो एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, ये क्या है, फॉर्म ऑफ बी जो हमने पढ़ा था. वर्ड मास का कॉन्सेप्ट ऑफ बी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के साथ V4 फॉर्म. V4 फॉर्म या ing फॉर्म, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो देखिए, इज, एम, आर, एम के साथ ing फॉर्म. ठीक है, ing फॉर्म. ठीक. आई एम राइटिंग प्रेजेंट के लिए है. आई वॉज राइटिंग पास्ट के लिए है. आई विल बी राइटिंग फ्यूचर के लिए है. डन. इसी तरीके से परफेक्ट जो काम अभी अभी है ना, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इस समय को तो जस्ट इस अभी जो समय उससे थोड़ा सा पहले है ना, तो हम देखिए कैसे कर रहे हैं.
फॉर्म ऑफ हैव पढ़ा है ना, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ V3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ा, जैसे राइट, रोट, रिटन, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिवन, ठीक है, ठीक है, बाथ, 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 कोम, कोम, कोम्ड, थर्ड फॉर्म। फॉर्म ऑफ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हम बनाएंगे। देखिए, आई हैव रिटन, हैव प्रेजेंट के लिए, आई हैव रिटन V3 फॉर्म, आई हैड रिटन, हैड जो बीत गया, आई हैड रिटन थर्ड फॉर्म। देखिए पास्ट परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म जाएगा। आई विल हैव रिटन अ लेटर, रिटन थर्ड फॉर्म, आई विल हैव। ओके, इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम, हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, बीन राइटिंग, प्रेजेंट है तो हैव, ओके, पास्ट है तो हैड, आई हैड बीन राइटिंग, और फ्यूचर है तो आई विल हैव बीन राइटिंग। यूजुअली वी इन दोनों में से एक ही यूज होता है ना। सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन, कंप्लीट 12 तरीके के एक्शंस इज रिटन हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। होप आपको ये बात बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई हो। होपिंग सो। सो love you all, keep watching, keep tuned, please do take the screenshot. Okay, please do like, comment and share my video. Love you all, keep tuned and happy Makar Sankranti. Enjoy in Prayagraj. We will be meeting tomorrow in Prayagraj. Love you all, bye bye.